नमस्ते माता जी। नमस्ते। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप माता जी। थैंक यू। और मैं आपको देखती हूँ तो हर समय मैं यही देखती हूँ, जब डिवाइन से हम कनेक्टेड होते हैं, सो हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज। हमारा बीइंग ब्यूटीफुल है, एक्सटर्नली इंटरनली, हाउ थिंग्स इन लाइफ आर गोइंग अराउंड। मतलब कैसे एकदम सहजता से सब होता रहता है जब भी या आपके साथ होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन एकदम ग्लेरिंगली सामने आता है। मतलब पता चलता है कि यस, हाउ व्हेन यू आर अलाइन्ड विद डिवाइन, हाउ थिंग्स हैपन। सो मदर जी, वीडियोस तो हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं, और मैं देख रही थी कि लाइफ तो रोज सेम नहीं रहती है। किसी दिन बहुत अच्छा लग रहा है, किसी दिन ऑफिस में कुछ हो गया, मूड ठीक नहीं है, या किसी दिन सडनली हेल्थ का कुछ इशू आ गया, कभी किसी को मॉनेटरी कोई डिफिकल्टी आ गई। एवरी डे इज डिफरेंट, बट एवरी डे जैसा भी है दैट इज लाइफ। तो हाउ टू डील विद दिस लाइफ, मैंने एकदम सिंपल और हर समय स्माइलिंग रहो, वो कैसे मदर जी हर सिचुएशन में अचीव हो, यस, ये प्लीज लाइट डालिए। गुड। सो लाइफ इज लाइफ। यस। सो डिफरेंट डिफरेंट तरह का, कभी आपको सैड लगता है, कभी बैड लगता है, कभी गुड लगता है, कभी वर्स लगता है, कभी बहुत इंथुजियास्टिक लगता है। तो these are all are qualities of life। तो लाइफ के ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है। लाइफ यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। जैसे बैड सिचुएशन वो लाइफलेस है क्या? नहीं। नहीं, उसमें भी लाइफ है। Yes. बहुत अच्छे सिचुएशन में लाइफ है। वहाँ लाइफ एकदम एकदम ग्लो करके एक्सप्रेस Yes, बबल हो रही होती बबल है। हो रही है। Yes. और यहाँ थोड़ा डलर हो जाता है, Yes. बट दैट इज ऑल्सो लाइफ। इवन डेड पर्सन में भी लाइफ है, वो डिफरेंट लाइफ है। Yes. डेड का एक लाइफ है, जीवित का एक लाइफ है। तो हम ओनली हम उसको एक सीमित रूप डाल दिया है, और हम सिर्फ उसको ही लाइफ समझते हैं। इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम ये नहीं समझते कि ठीक है वो भी लाइफ है। अभी लाइफ के उस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, वो रास्ते में आता है वो भी। तो जब हम आगे जा रहे हैं तो ये सबको ओवरकम जब हम कर देंगे तो आगे एकदम अच्छे से जाएंगे। नहीं तो फिर से पीछे आएंगे, इसको ठीक से नहीं किया है। क्योंकि आगे जब जा रहे हैं तो फिर से आपको स्ट्रगल आएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल को ठीक नहीं किया था, रिजॉल्व नहीं किया था। तो पहले इसको समझ लेना है कि लाइफ इज अ लाइफ, हर सिचुएशन लाइफ है, और वो मुझे जीनी है। मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, मुझे उसको जीनी है। तो जब मुझे उसको जीनी है तो क्यों ना उसको अच्छा करके जी लूं। क्यों उसको उसी तकलीफ में डाल के मैं जी लूं। तो कभी ऐसे सिचुएशन आई है आपको कुछ मिल नहीं रहा है, या क्राइसिस है, या मनी का बहुत ट्रबल है, तो तब आप उसको देखिए कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी दिखाई तो दे रही है, बट ये सिचुएशन है। कॉन्शियसली आई हैव टू थिंक दैट ये सिचुएशन है। अभी ये ऐसे बनी या ऐसे बनी ऐसे कुछ नहीं है। ये ऐसा दिखा रही है, तो अभी मुझे इसके साथ कैसे डील करना है? मुझे ये जैसा दिखा रही है वैसे उसके साथ जाना है, या मुझे जो चाहिए उसको वहां कन्वर्ट करके उसके साथ जाना है? राइट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं देखूंगी कि ये मिल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही, ये हो रही। नो, आई डोंट वांट दिस। ये सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे अंदर डिवाइन ने पावर दी है। उस पावर को मैं यूज करूंगी या यूज करूंगा, और बोलूंगी कि नहीं ये सब तो ओवरकम हम कर देंगे। और जब आप सोच लेंगे ये सबको ओवरकम कर देंगे और एक अच्छे सिचुएशन को आप क्रिएट कर देंगे, तो आपने सारे वो सिचुएशन के वाइब्रेशन ही चेंज कर दिए। वहां एक न्यू पैटर्न बिठा दिया ना। तो अभी वो न्यू पैटर्न का वाइब्रेशन वहां शुरू हो गया। तो आप कर ही लेंगे बोलेंगे, तो यूनिवर्स से कर ही लेने के लिए जो जो कुछ शायद आपको चाहिए वो आपके पास आने लगे। और फिर आपको उसको कैसे परिवर्तित करना है वो सोच विचार आपको आने लगे। फिर वो सोच विचार को जब आपने पकड़ा और उसके मुताबिक काम करने शुरू कर दिया,
तो आप देखेंगे कि अरे वो तो सब कुछ रहा ही नहीं, आपको सब नया चीज मिल गया सब उसको चेंज ओवरकम हो गया। करने के लिए। सबसे पहले तो नया सोच आपको मिला, नया सोच ने आपका मूवमेंट चेंज करा दिया, आपके एक्सप्रेशन चेंज करा दिए, आपका बोलना चेंज करा दिया, आपका देखना चेंज करा दिया। सो एवरी सेंस गेट चेंज। यस। और वो चेंज का असर ये आया कि आपको पावर मिली कैसे इसको ये करना है, उसको टैकल करना है, उससे टैकल डील करना करना है। और आपने उसको शुरू कर दिया तो आपको एक एक चीज मिलने लगी। यस। एक नया जॉब मिल गया, या और थोड़ा ये जॉब के अलावा और आपको समय था, वो समय के लिए आपको एक और जॉब मिल गया, तो पैसा वहां से आपको आ गया। फिर उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो भी आपका हो गया। So every situation, every step now change into your direction. न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाती है New और डायरेक्शन opportunity. उसकी जैसे हम हाँ, चाहते हैं। लेकिन जब आपने वो सोचा, हम्म। जब आपने वो सोचा कि नहीं ये सिचुएशन है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, आई विल क्रिएट न्यू सिचुएशन। ये सोचना बहुत जरूरी हाँ, है। सोच सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप उसी सोच में रह गए तो अभी उसके मुताबिक सब बनना शुरू हो जाएगा। वो सिचुएशन जो दिखा रही थी ना, वो एग्जैक्टली वैसे सब बना देंगे। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सिचुएशन तो ऐसी है, अभी तो ये नहीं हो सकता है, अभी तो मुझे यहाँ कर्टन करना पड़ेगा, अभी तो इसके साथ ऐसे करना पड़ेगा, या क्या क्या जो भी हम बनाते हैं वो गलत डायरेक्शन में बनाते हैं आपको। Yes. जो नहीं चाहिए उसके मुताबिक। लेकिन आपको जो चाहिए उसके मुताबिक जब आप उसके साथ आपने डील करने शुरू कर दिया, एवरी एनर्जी वाइब्रेशन गेट चेंज। यस। एंड एक न्यू पैटर्न इज एस्टेब्लिश फॉर यू। इवन आप देखेंगे कि कुछ जगह ऐसे था कि वो रूल था। यस। अभी तक का एक रूल था कि ये रूल के मुताबिक आप ये नहीं कर सकते हैं। और फिर आपको आया अरे बाबा ये तो रूल भी है, अभी तो ये मुझे नहीं मिलेगा, अभी तो मैं यहाँ नहीं जा सकती हूँ, वॉट एवर भी। देयर आर सो मेनी थिंग्स नो। तो एज पर दैट रूल आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने बोला कि ठीक है रूल था ये अभी तक, लेकिन ट्रुथ तो ये बोल रहा है, ट्रुथ तो ये बोल रहा है कि नहीं ये चीज तो आपके पास है, ये चीज तो आपके पास है, और इसके मुताबिक उस वहां पहुंचना ठीक है, हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में वो रूल चेंज हो जाएगा। यस मदर जी। वो बोलेगा कि अभी ये चीज अगर आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं। वेरी ट्रू मदर जी, ये तो एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं। यस। तो ये ऐसे ही हुआ क्या? या लोग जैसे बोलते हैं बाय चांस। इज दैट बाय चांस? नथिंग इज बाय चांस। जब भी आपने बोला कि नहीं फिर भी हम इसको कर लेंगे, तो अभी आपके वो अंदर से जो विश्वास आया था, अंदर से जो यस आया था, और वो वाइब्रेशन जब आपने यूनिवर्स में डाला, अभी यूनिवर्स लग गया आपके काम में कि आपको ये कैसे मिला के दूं, और वो कैसे मिला देने के लिए उसको जो भी कुछ करना है वो करेगा। तो ये रूल भी चेंज हो जाएगा। सो डोंट बिलीव दैट कि रूल है तो हम ये नहीं कर सकते। अगेन योर बिलीफ हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। Yes. To deal with life, first your belief has to be very strong. Right. And ऐसे belief रखिए that is very useful, that is a very progressive for your life. Yes. ना कि जो तुमको उल्टा कर रहे। जैसे ये दुनिया में अभी बायो फूड है, ये है, वो है, चीजें, इससे लाइफ खराब हो जा सकता है, वाटर में कुछ मिलावट है, एयर में कुछ मिलावट है, आप ब्रीथ लेंगे तो वो सब चीजें आपके अंदर जाएंगी, नैनो पार्टिकल्स वेरियस जगह पे यूज करके आपको डैमेज करेंगे। ये सिचुएशन है, उन्होंने ऐसे किया भी होगा, वो ट्रू भी होगा, बट इज दैट ओनली एंड इज दैट व्हाट यू वांट? यस, बट ऐसा ही है क्या और कुछ नहीं है क्या? ये सच नहीं है, ये सच नहीं, ये सच नहीं भी हो सकता है, या इवन ये सच होने से भी आई डोंट वांट दैट। करेक्ट। मुझे वो नहीं चाहिए, और ये कोई भी चीज मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं लाएगी। दैट इज माई बिलीफ। यस, दैट इज माई फुल बिलीफ। मेरे अंदर ये पक्का है। हाँ, मेरे अंदर ये पक्का है, ये मुझे किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकता।
इवन मेरी बॉडी खुद को ऐसा बना लेंगी कि ये सबको वो बड़े आराम से दे लेगी। बॉडी भी नया कॉन्शियसनेस बना लेंगी ना। राइट। जो भी कुछ आता है, अभी तक उसके पास जो आया था उसके मुताबिक वो कर रही थी, उसको वैसी ही हैबिट हुई थी। अभी बॉडी विल डेवलप न्यू हैबिट, यस। बॉडी विल ब्रीथ डिफरेंटली, वाओ। body will pull things in a very powerful way. Body will take whatever substance is coming to body, body उसको एकदम सुंदर तरीके से डाइजेस्ट करने का अपना डाइजेस्टिव पावर बढ़ा लेगी। उसके जूस सिक्रिएशन चेंज हो जाएंगे, उसके एसिड चेंज हो जाएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड नथिंग विल हार्म। ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपको ये सबसे बचा देगा, ओवरकम बचा देगा। यस। वाओ। और उससे पावरफुल चीज है, आपको डिवाइन के ऊपर फुल ट्रस्ट है। यस। कि ये डिवाइन का क्रिएशन है और कंटिन्यूअसली डिवाइन आपके अपने क्रिएशन को अपग्रेड कर रहे हैं। चीजें छोटी छोटी चीजों में उन्होंने इतना कॉन्शियसनेस डाल दिया है कि वो मटेरियल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। मटेरियल में अभी कॉन्शियसनेस भर गया है ना। yes. जब वो आप चिप लेते हैं, माइक्रो चिप लेते हैं या मेमोरी कार्ड लेते हैं, क्या है उसमें? वाओ, इतना सारा क्षमता है उसके अंदर लेने क्षमता, वो सारे मेमोरी उसने होल्ड करी है और जब चाहिए वो उसको रिलीज भी कराता है। yes. और रिलीज नहीं करने बोला तो उसमें सेफ है। yes. तो इसके जैसे छोटे चीज में वो कॉन्शियसनेस आ गया है, तो मेरे अंदर कितना डाला होगा ना। वाओ। मैं तो कितना बड़ा चिप हूँ डिवाइन का। मैं तो उनसे कनेक्टेड हूँ एक अनविजिबल थ्रेड के साथ। इनविजिबल थ्रेड उनके साथ जुड़ा हुआ है हर समय। उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां से तो कंटिन्यूअस एनर्जी आ रही है और जैसा चाहिए उसके मुताबिक वो एनर्जी भी चेंज होके आ रही है। उससे मेरा कॉन्शियसनेस भी चेंज हो रहा है, उससे मेरा माइंड भी चेंज हो रहा है, उससे मेरी बॉडी भी चेंज हो रही है और वो मेरे को और सुंदर तरीके से वो हायर स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की सारी योजना करा दे रहे हैं। सो कोई भी सिचुएशन आने दो, जैसे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तकलीफ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा ये करेंगे तो भगवान वो सब ला के दे। यही मांगा है ना और आपने मांगा कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, तो भगवान बोलता है ये ले नहीं रहा है, अभी तो इसको ठीक होने का ही चीज देने पड़ेंगे। और जितना आप फास्ट हो सके, वो कम ज्यादा टाइम भी ना वो भी आप ही सेटिंग करते हैं। हम तो खुद ही सोच लेते हैं आराम से ठीक हो जाएगा। या आपको टाइम लेगा। इसको तो लोग बोलते हैं ना, टाइफाइड है तो 10 दिन लगेंगे, वायरल है तो इतना समय लगेगा, कैंसर है तो ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता है। यस। तो एज पर योर डिमांड, एज पर योर बिलीफ, एज पर योर ट्रस्ट, डिवाइन आपको सब दे रहे हैं। तो क्या करना होगा? हमें राइट चीज मांगनी है जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमें मतलब जो हमें खुश रखती है, जो हमें आगे ले जाती है, प्रोग्रेस करवाती है, ना कि जो हम नहीं चाहते हैं, उल्टा काम करवाने वाली चीज। सो मुझे बीमारी नहीं चाहिए तो ये ठीक हो जाएगी। यस। जरूरी नहीं है इंजेक्शन ही लेना पड़ेगा, कैप्सूल ही लेने पड़ेगी या कुछ लेना पड़ेगा। ओनली दैट यू आर थिंकिंग दैट कि मुझे कैसे ठीक होना है, ये भी यही बता देंगे। यस। तो अपने आप को आपके अंदर से आएगा, ठीक है अभी वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो ये मत खाओ, ये मत खाओ, और जो अच्छा लग रहा है वही खाओ। और फिर ये भी पता चलेगा कि ये वॉमिटिंग वाला सिचुएशन कहाँ से क्रिएट हुआ। तो डीपर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा कि ये कैसे हमने ही इसको खराब किया है। यस। और कैसे हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। राइट। और सीख करने का सब डायरेक्शन भी मिलता जाएगा अपने आप आपको वो सोच विचार आने लगेगी। ही इज प्रोवाइडिंग यू राइट थ्रू योर माइंड ना, माइंड उसके साथ कनेक्टेड है। तो आप डायरेक्ट वो हायर माइंड के साथ कनेक्ट कर लिया आपके माइंड को, तो हायर सारे सोर्स आपके पास आएंगे। लोअर माइंड के साथ और जाएंगे तो वो लोअर माइंड के लिए जो भी कुछ फैब्रिकेशन है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो आपको किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए? हायर माइंड के साथ। क्या सोचना चाहिए? ठीक हो जाएगा
या बहुत दिन लगेंगे? ठीक हो जाए, एकदम ठीक हो जाएगा। एकदम ठीक हो जाएगा, अभी ठीक ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका उतना कॉन्शियस नहीं बढ़ा के अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये ठीक है। लेकिन मंथली या ईयरली आप सोचेंगे, सो दैट इज अ लैक ऑफ योर कॉन्शियसनेस, वो आपका यस, डेफिशिएंसी है। सम पीपल, यस मदर जी, आप बोल रहे थे, मैं वही देख रही हूँ, सम लोगों को इतना कॉन्शियस नहीं है, तो यही लगता है कि उसी में मतलब उनको लगता है नॉर्मल है, ठीक हाँ। है, ऐसा तो है ही, जबकि इतना सुंदर चीज हमारा वेट कर रहा होता है। करेक्ट। सिर्फ हमारा वो चैनल बदल देने से, अट्यूनमेंट बदल देने से यस, राइट डायरेक्शन मिल जाएगा। आप उसको ही यस यस करते गए तो वही होते रहेगा। सेम दुनिया का भी है, दुनिया जो भी चाहे शेप ले रही है, जो भी चाहे, जितने भी सारे फोर्सेस आ रहे हैं, यस, ऑल फोर्सेस आर देयर एंड एवरी फोर्स वांट टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, चार्ज ऑफ सिचुएशन। सो आप उससे पावरफुल बनो और उसको ना करो, और आप बोलो कि नहीं, ये दुनिया तो बहुत सुंदर ही रहनी है, डिवाइन की बनाई हुई है ये दुनिया है, हम बिल्कुल नहीं चाहते ये सिचुएशन। और अननोइंगली अनकॉन्शियसली अगर किसी ने भी ले लिया है तो भी उसका भी सारे ठीक ठीक हो जाएगा। तो वो भी सब चला जाएगा। तो आप वो नहीं करके दुनिया को ही तबाह करने जाएंगे, अर्थ को ही डिस्ट्रॉय करने जाएंगे, या सारे दूसरे फोर्सेस है उनको वो सब कर लेगा, ऐसे बोलेंगे। सो हु आर डूइंग दैट? You yourself are creating that. वो सिचुएशन है एकदम, जैसे मदर जी ने बोला था ना, वो गंद के खड़ा है आपके सामने, लेकिन आप सोचेंगे कि ये मुझे मार ही नहीं सकता है, तो बहुत सारे कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज हो जाएगा, उसका गन गिर जाएगा या व्हाटएवर भी इस डायरेक्शन में जाएगा कि आपको कुछ नहीं होगा। तो आप अभी भी वही सोचो कि ये दुनिया में कितनी तबाही क्यों ना होने दो, कितना ही वो केओस होने दो, कितने ही अनवांटेड फोर्सेस काम करने दो, माय डिवाइन फोर्स इज देयर एंड आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन डिवाइन, और वो बिल्कुल उसको कर देंगे। तो मेरा काम है, आई हैव टू प्रे विथ अ वेरी प्योर माइंड कि ये सबको ठीक कर दो। Yes. So in this way everything will be changed and you can deal your life is a very beautifully. Yes. तो एवरीडे में जो भी सिचुएशन आए मदर जी, आपसे मैं ये समझ रही हूँ कि यस किसको करना है, एट दैट मोमेंट आप जो चाहते हो, जो राइट चीज है, उसको यस करो और उस डायरेक्शन, मतलब ओपन रहो कि आपके पास जो कुछ आ रहा है आप उसे रिसीव करके उस पे आगे चलते जाओ, ना कि जो आपको नहीं चाहिए। यस, थैंक यू। Deal with your life very bravely, Yes. very confidently, very consciously. Yes, Mother ji. Thank you so much, Mother ji. Thank you for this help. Thank you.